भाई अगर तुम इंडियाज गॉट लैटेंट देखते हो तो तुम अच्छे इंसान तो नहीं हो। And we also have Prajakta Kohli from Misho. प्राजक्ता कोहली कभी समय को मुंह पे बहन का लौड़ा थोड़ी बोलती है। पर कैसी है आप? How are you feeling? बढ़िया हूँ, एकदम तैयार हूँ मरवाने के लिए तुमसे। नहीं, I have better taste. और उससे ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि समय और उनकी टीम को तुम जितना मजेदार, कूल और सिग्मा समझते हो वो उतने हैं नहीं, बल्कि वो तो अलग ही लेवल पे खेल रहे हैं आपके साथ। इंडियाज गॉट लैटेंट एक ऐसा शो है कि जो आपके माइंड के साथ स्लो पॉइजन की तरह काम कर रहा है। समय रैना और उनकी पूरी टीम एक नए लेवल की कॉमेडी ला रहे हैं जो ना सिर्फ एक एंटरटेनमेंट है बल्कि एक सोशल मीडिया कंडीशनिंग है। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. And family is the last thing that I would ever disrespect. लोगों के सोचने के तरीके पे इम्पैक्ट डाला जा रहा है। एक एपिसोड में एक लड़की कॉमेडियन बोलती है एक कंटेस्टेंट से कि लास्ट टाइम जब तूने वजाइना देखी होगी तो तू पैदा हो रहा होगा। मतलब सीरियसली उसकी माँ के बारे में इस तरह की बात हो रही थी। कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद लवड़े? उसकी माँ को लेके जोक्स मारे जा रहे हैं और ऑडियंस हंस रही थी। ये है नए जमाने की कॉमेडी। ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं हुआ है। रुको, आगे मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको सुनने के बाद तुम खुद सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि क्या तुम एक कॉमेडी शो देख रहे हो या फिर किसी और चीज का हिस्सा बन रहे हो। पहले स्टैंड अप कॉमेडी बहुत क्लीन होती थी या फिर थोड़ी सी बोल्ड हो जाती थी, लेकिन आज के जमाने में कॉमेडी बहुत सारी गालियां, एडल्ट जोक्स और बॉडी शेमिंग बन के रह गई है। लेकिन इस शो ने तो सारी हदें पार कर दी हैं और इस शो का एक ही फॉर्मेट है, जीरो रिस्पेक्ट। एआईबी का रोस्ट आपको याद होगा कि जिसमें हर कंटेस्टेंट जब भी रोस्ट करने के बाद पैनल पे वापस बैठता था तो उससे पहले वो थैंक यू बोलता था, जो कि बाद में थोड़ी सी रिस्पेक्ट के तौर पे वो बोल देता था। But I want to say this. Thank you very much, Arjun and Ranveer. This wouldn't have been possible without you. मगर यहाँ रिस्पेक्ट तो दूर, नए नए तरीके निकाले जा रहे हैं इंसल्ट करने के, क्योंकि सिर्फ गालियों से काम नहीं चल पा रहा है ना। एक कंटेस्टेंट आता है और बोलता है कि मैं अकेला कमाने वाला हूँ अपनी फैमिली में, जिसपे दीपक कलाल कमेंट करके ये बोलते हैं कि क्या ब्लो जॉब करेगा। आपने कहा कि आपके पेरेंट्स उतने अमीर भी नहीं हैं। तो इन जनरल व्हाट यू डूइंग? मैं कोई जॉब कर लेता हूँ कभी कभी। लो जॉब करेगा? देखिए, ये है कॉमेडी। मतलब एक इंसान अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कर रहा है जिसके ऊपर इस तरह के वल्गर कमेंट्स किए जा रहे हैं। ये तो सिर्फ ट्रेलर बताया है मैंने, आगे जो आप सुनोगे उसके बाद तो शायद आपको गुस्सा आ जाए। एक फादर अपने बेटे को बुली होते हुए शो में देखने आते हैं, जिसपे समय रैना उनको पैनल पे बुलाता है और बुलाने के बाद कहता है यहाँ मत बैठिए, अपने बेटे की सीट पे जाके बैठिए। उसका कहने का मतलब ये था कि मेरी सीट पे नहीं भाई साहब, अपने बेटे की सीट पे जाके बैठिए, यहाँ कहाँ बैठ रहे हैं आप। कैसे हो सर? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। यार आओ बैठो यार, आप बैठो। नहीं, उसकी जगह बैठो, उसकी जगह। एक बाप के लिए उसका बेटा सब कुछ होता है, लेकिन यहाँ पे एक बाप के सामने उसका बेटे का मजाक बनाया जा रहा है, उसको बुली किया जा रहा है सिर्फ थोड़े से व्यूज के लिए। और तो और ये फादर जो हैं, जो भाई साहब पैनल पे आके बैठते हैं, ये अपने बेटे को खुद गालियां देने लगते हैं जस्ट टू मेक पीपल लाफ। और डेंजरस बात तो ये है कि इस बिहेवियर को कूल बिहेवियर समझा जा रहा है। अब आप खुद सोचो, आप कितनी भी अच्छी अपब्रिंगिंग कर लो, कितनी भी अच्छी तरबियत कर लो अपने बच्चे की, लेकिन जो 13-14 साल के बच्चे ये शो देख रहे हैं वो क्या सीखेंगे? अभी तो असली ट्विस्ट बाकी है। एक एपिसोड में कंटेस्टेंट से समय बोलता है कि ऐसी एक्टिंग करोगे जैसे कि तुम्हारी नानी मर गई हो। और फिर क्या था, दो बेवकूफ कंटेस्टेंट्स स्टेज पे आके अपनी नानी की मौत का मजाक बनाते हुए लोगों को हंसाना शुरू कर देते हैं। हम चाहते हैं कि आप खुद को रिडीम करें। आपकी नानी? बिल्कुल बिल्कुल हो जाए। नानी है आपकी? हाँ है। अरे यार शिट। हो गया भाई, अब तो नानियाँ सबकी मरती है एक ना एक टाइम पे। मेरी तो मर गई भाई, बेहतर है। जिसपे ऑडियंस में बैठे लोग बहुत मजे से हंस रहे होते हैं। ये तो सिर्फ कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ। इस शो में हर एपिसोड में इस तरह के वाहियात जोक्स बहुत ज्यादा कॉमन होते चले जा रहे हैं। एक जमाना था जब कॉमेडी में क्रिएटिविटी होती थी, लेकिन आज के दौर में खूब सारी गालियां दे दो, माँ बहन का मजाक उड़ा दो, कुछ भी बोलोगे लोग हंसेंगे। कोई लिमिट नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई बाउंड्रीज नहीं। अब सवाल ये है कि ये सब हो क्यों रहा है? इंडिया में सबसे पहले एआईबी और द वायरल फीवर जैसे यूट्यूब चैनल्स ने गाली गलौज और एडल्ट कॉमेडी का कल्चर लेके आए। लोगों को ये नया और एजी लगा और फिर क्या था, ये ट्रेंड शुरू हो गया और लोग कैमरे के सामने आके खूब गाली गलौज करने लगे, उल्टी सीधी बातें करने लगे, जिनको बहुत सारे व्यूज भी मिलने लगे।
आज के यूट्यूबर्स भी इसी ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो ट्रिगर्ड इंसान हो, कैरेमनाटी हो, लक्ष्य चौधरी हो, सब इसी तरह के कंटेंट बना रहे हैं क्योंकि ऑडियंस को यही पसंद ही आ रहा है। पर क्या सच में ऑडियंस यही पसंद कर रही है या फिर सोशल मीडिया एल्गोरिदम हमको ये देखने पे मजबूर कर रहा है? एक मिनट, अभी जो तुम सुनने वाले हो उसके बाद शायद तुम्हें लगे कि तुम्हें ये शो देखना बंद ही कर देना चाहिए। एक एपिसोड में राखी सावंत जी अपने से बहुत बड़ी उम्र के एक कॉमेडियन जिनका नाम माहिप जी है, उनको बोलती हैं कि आपकी तीनों टांगे, कमेंट के तौर पे, आपकी तीनों टांगे कब्र में लटकी हुई हैं और मैं उन तीनों टांगों को कब्र में से बाहर निकाल सकती हूँ। लगती है। आपको इस उम्र में ठंडी लगेगी ना कि तीनों टांगे कब्र में हैं, बट मैं उतनी हिम्मत रखती हूँ आपकी तीनों टांगे कब्र से बाहर निकाल सकती हूँ। माइक जी, मैं नहीं सहता। जी हाँ राखी जी, बिल्कुल आपके पास इस तरह की सुपर पावर होगी, लेकिन आपको देखना तो चाहिए कि वो जिसको आप इस तरह का कमेंट कर रही हैं वो आपकी बाप की उम्र का है और यही आपकी चीज़ें हजारों लाखों बच्चे देख रहे हैं जो बहुत ज्यादा इम्प्रेशनेबल हैं। भाई, कॉमेडी और बुलिंग में फर्क होता है और हमें ये समझना जरूरी है कि कॉमेडी इस हद तक पहुंची कैसे, कॉमेडी का एवोल्यूशन इतना टॉक्सिक कैसे हो गया। एक रीजन है कंटेंट मार्केटिंग और साइकोलॉजी। जो शोज भी एक्सट्रीम कॉमेडी दिखाते हैं उनको ज्यादा व्यूज मिलते हैं, ज्यादा व्यूज का मतलब ज्यादा पैसा। ज्यादातर सोशल मीडिया एल्गोरिदम वही प्रमोट करता है कि जिसको लोग ज्यादातर देख रहे होते हैं। लोग जितना ज्यादा नेगेटिव और कंट्रोवर्शियल कंटेंट देखेंगे, सोशल मीडिया एल्गोरिदम उतना ज्यादा उन कंटेंट को पुश करेगा, आगे बढ़ाएगा, आपके सामने बार बार फीड में दिखाएगा। और तुम सोच रहे हो कि तुम फ्री एंटरटेनमेंट देख रहे हो। नहीं भाई, तुम एक सोशल मीडिया एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हो जो आपके सोचने के तरीके को बदल रहा है। अभी भी अगर तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ एक हल्का फुल्का मजाक है और इतनी बड़ी बात नहीं है तो मुझे कमेंट करके बता दो कि भाई आप गलत कह रहे हैं, या फिर मुझे और ज्यादा इंसिडेंट शेयर करो इस शो से कि जिसको मैंने मिस कर दिया है।